हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आज फिर दूसरे बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, दूसरा वीडियो देखिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि बेसिलस थ्रोंजेनेसिस जो है ये क्या है। एक कहा जाए तो एक इंसेक्ट है। ठीक है, ये इंसेक्ट को क्या करता है, मारता है। इसका कुछ स्ट्रेन, सम स्ट्रेन जो है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है। ठीक है, इस प्रोटीन क्रिस्टल क्या काम करता है, इस इंसेक्ट को क्या करता है, किल का काम करता है। देखिए अब इंसेक्ट का नाम अच्छी तरीके से याद होना। देखिए लेपिडोप्टेरन, क्लियोप्टेरन, डायोप्टेरन। देखिए आपको इसमें याद कैसे रखना उसका तरीका देखिए। टेरन देखिए इसमें भी है, इसमें भी देखिए टेरन है। ठीक है, इसमें भी देखिए टेरन। तो आपको तो ये याद रखना नहीं है। आप क्या रखना याद, लेपिडो। लेपिडो बस याद है। लेपिडो में दो दो आता है, एक टेबेको बर्डवार्म आता है, एक आर्मी बर्डवार्म आता है। ठीक है, लेपिडो में कौन कौन आता है, टेबेको बर्डवार्म, एक आर्मी बर्डवार्म। उसके बाद देखिए क्लियोप, क्लियोप आ गया। अब याद रखना, इसमें याद रखना क्लियोप। आपको क्या याद नहीं रखना, टेरन याद नहीं रखना है। इस तरह आप यदि सोचिएगा हमको ये याद नहीं रखते तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियोप में क्या हो जाएगा, बस एक आ जाता है। उसका एग्जाम्पल क्या आता है, बीटल आ जाता है। ठीक है, अब देखिए डाय दो। अब डाय याद रखना, आपको इसमें क्या याद नहीं रखना, टेरन याद नहीं रखना, यानी वो ऑटोमेटिक याद हो गया। तो डाय में क्या आ जाएगा, फ्लाइज आ जाएगा और मॉस्किटो आ जाएगा। ये सारे इंसेक्ट को क्या करता है, ये बेसिलस थ्रोंजेनेसिस क्या करता है, किल करता है। ठीक है, अब बेसिलस थ्रोंजेनेसिस सारा किल नहीं करता, कुछ स्ट्रेन उसका क्या करता है, इन सभी को मारता है। और वो कैसे बनाता है, ये प्रोटीन बना के बनाता है। ये प्रोटीन का क्या है, एक क्रिस्टल बनाता है। क्रिस्टल का नहीं मतलब क्या, एक तरह देखिए ठोस पदार्थ कोई चीज़ है जिसका बना लिया, उसको कहा जाता है क्रिस्टल कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्रिस्टल जो बनाया, इस क्या कहता है, ये जो है ना, इंसेक्टसाइडल प्रोटीन कहा जाता है इसको। इंसेक्टसाइडल इसलिए कहता है क्योंकि ये प्रोटीन क्या करता है, इंसेक्ट को क्या करता है, किल करता है। ठीक है, अब देखिए आपको ये सोचते होंगे कि यदि मान लीजिए ये तो इंसेक्ट को मारता है, तो ये तो अगर बेसिलस थ्रोंजेनेसिस में है तो इसको भी तो मार सकता है, इसको क्यों नहीं किल करता और जबकि इसको किल करता है। देखिए इसके पीछे रीजन है। क्यों, क्योंकि ये जो बेसिलस थ्रोंजेनेसिस में रहता है वो क्या रहता है, इनएक्टिव के रूप में रहता है। इसको प्रोटॉक्सिन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर भी मान लीजिए कोई चीज़ हमारे बॉडी में है, हमारे बॉडी में बहुत कुछ ऐसा रहता है जो कि बट वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है, और इनएक्टिव स्टेज में वो क्या करती है, उसी प्रकार बेसिलस थ्रोंजेनेसिस में जो रहता है, बेसिलस ये क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। और इनएक्टिव रहने के कारण क्या करता है, बेसिलस थ्रोंजेनेसिस को कुछ नहीं अपन। अब ये इसको इनएक्टिव करने के लिए भी कुछ तरीके होते हैं, वो कैसे होते हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये एक्टिव हो जाते हैं उसके बारे में। देखिए जैसे ही इंसेक्टसाइडल प्रोटीन है, ये तो किस बेसिलस थ्रोंजेनेसिस में रहता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इंटर करेगा इंसेक्ट में। कौन कौन से, लेपिडोप्टेरन, क्लियोप्टेरन, डायोप्टेरन। इसमें क्या करेगा, इंटर करेगा, और इसके इंटर करने के माध्यम क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा क्या होता है, टॉक्सिन में, यानी एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा। और जैसे एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा वो क्या करेगा, उसको किल करता है। आपको पता होना चाहिए वो एक्टिव टॉक्सिन कैसे किल होता है। देखिए इंसेक्ट का जो जो गट होता है, उसमें क्या होता है, अल्कलाइन पीएच होता है। ठीक है, अल्कलाइन पीएच होने के कारण क्या होता है, वो ये किस में कन्वर्ट होता है, एक्टिव टॉक्सिन में कर, यानी प्रोटॉक्सिन को अगर यदि इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन को अगर यदि अल्कलाइन पीएच मिला तो वो क्या होगा, इंसेक्ट वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यही अल्कलाइन पीएच जो है बेसिलस थ्रोंजेनेसिस के गट में नहीं पाया था, जिसके कारण वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे अल्कलाइन पीएच मिलता है तो वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। और इस तरह जाके वो क्या करता है, अब ये अल्कलाइन पीएच जैसे हो गया तो वो जो क्रिस्टल था, प्रोटीन का क्रिस्टल, ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। और सोल्यूबल होने के बाद क्या करेगा, फिर उसका जैसे वो सोल्यूबल हो जाएगा तब जाके वो इंसेक्ट को मारता है। अब देखिए यहाँ से अब यहाँ पाते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे ये मारते हैं, जब सोल्यूबल तो हो गया, अब ये क्या करेगा, जो इंसेक्ट का है ना, जो एपिथेलियम सेल है, ठीक है, उस एपिथेलियम के साथ क्या करेगा, ये मिल जाएगा, बाइंड कर लेगा उसको। सरफेस जो है, जैसे मान लीजिए सरफेस है, तो ये मिडगट के साथ जो मिडगट का जो सरफेस होगा एपिथेलियम सेल का, उससे क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। और बाइंड जैसे कर लिया तो ये क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, जैसे मान लीजिए इसमें बाइंड कर लिया, अब बाइंड करने के बाद ये पोर इस तरह क्रिएट कर देगा, ये छोटा सा पोर क्रिएट कर देगा। और जैसे ये पोर क्रिएट कर देगा उसके बाद क्या आ जाएगा, उसमें स्वेलिंग होना चाहिए, फूल जाएगा पूरी तरह। और जैसे ये फूल गया, फूलने के बाद वो क्या होगा, लाइसिस टूट जाएगा, मर जाएगा। इस तरह वो पूरी तरीके से क्या होगा, डेड हो जाता है इंसेक्ट। ये मैग्नीशियम बेसिलस थ्रोंजेनेसिस क्या करता है, ये मैग्नीशियम करता है। आपको अच्छी तरीके से यहाँ याद रखना है क्या, इसको इंसेक्टसाइडल प्रोटीन भी कहा जाता है, वही इंटर करता है इंसेक्ट में और ये पूरी तरीके से किल करता है। मुझे आशा है कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आए। इसको अच्छी तरीके से याद रखें, क्योंकि मैंने डायग्राम के रूप में इसलिए इसको कन्वर्ट किया ताकि इजीली वे से जो आपको एनसीईआरटी में पूरे लाइन दिया हुआ है वो सारा चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, और आप इसको लास्ट टाइम जस्ट एक झलक देखिएगा, उसी में आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरी इसको डायग्राम, और स्वाभाविक आता है ह्यूमन का ब्रेन ये कहा था कि कोई भी चीज़ डायग्राम के रूप में यदि देखिएगा तो वो इजीली वे से याद हो जाएगा, यानी कम समय में अच्छी तरीके से होगा। और ये आपको 4 मार्क फिक्स कर देगा आसानी से, अगर इससे क्वेश्चन आया तो बहुत तरह का। और आपको यहाँ पे ये सबसे अच्छी तरीके से याद रखना, टेबेको बर्डवार्म, आर्मी बर्डवार्म। क्या चीज़ याद नहीं रखना आपको, टेरन याद नहीं रखना। टेरन याद नहीं रखना मतलब ऑटोमेटिक वो आपको याद हो गया। ठीक है, इस तरह यार, थैंक यू, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए।